अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं हादिया ज़ुबैर और हम मौजूद हैं हादियाज़ किचन में। अब आप सोच रहे होंगे कुकिंग मैं कर रही हूँ और नाम चैनल का है हादियाज़ किचन। इसका नाम हादियाज़ किचन इसलिए है क्योंकि आज से आगाज़ हो रहा है हादिया की कुकिंग क्लासेस का। क्यों हादिया, कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत मज़े का एक्साइटमेंट फील हो रही है। एक्साइटमेंट फील हो रही है। और आप लोगों से हम क्यों शेयर कर रहे हैं रेसिपीज़, ताकि आप लोग भी सीख सकें और अपनी बेटियों को सिखा भी सकें, क्योंकि बच्चों के लिए स्कूलिंग के साथ पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी हैं। नाज़रीन, हम अपनी वीडियोस में कई दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि घर के कामों में बच्चों को अपने साथ इंगेज करें। ये बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे आपसे करीब हों इस तरह, और हम भी अपने बच्चों को अपने साथ इंगेज रखते हैं। आज हादिया मेरे साथ मौजूद है किचन में। इंशाल्लाह बाकी आपको दिनों में अली और हरमीन भी नज़र आएंगे हमारे साथ। तो आज हम चलें अपनी फर्स्ट रेसिपी की तरफ। बिल्कुल चलते हैं। आज हम बना रहे हैं आलू की भुजिया, जो बहुत मज़े की लगती है सहरी में और नाश्ते में। मम्मा, हम लोग आज कोई हमारी फर्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी सी चीज़ के लिए बना रहे हैं, कोई यूनिक कोई स्पेशल चीज़। आलू की भुजिया क्यों बना रहे हैं? गुड क्वेश्चन। आलू की भुजिया हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत आसान रेसिपी है ये और बहुत इजीली बन जाती है, बहुत कम टाइम में बन जाती है। अगर आपने आलू पहले से बॉईल किए हुए हैं तो 15 मिनट्स लगेंगे आपको इस रेसिपी को तैयार करने में। तो बॉईल करने की क्या ज़रूरत है? डायरेक्ट बना के डायरेक्ट डाल के नहीं बना सकते हैं? आलू बॉईल के बगैर बनाने से इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आएगा। बहुत से लोगों ने ट्राई किया इसको, मतलब मुझसे भी उन्होंने कहा कि आप आलू बॉईल क्यों करती हैं, डायरेक्टली बना लें। डायरेक्टली बनाने में कभी भी वाला मज़ा आता ही नहीं है जो आलू बॉईल करने के बाद आता है। और आलू बॉईल करने के बाद वो मज़ा क्यों आता है ये मैं आपको बताऊँगी रेसिपी के दौरान। हम चले रेसिपी की तरफ। बिल्कुल चल, हम आपको बताते हैं कि इस तरकारी में कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। हादिया देखें, ये हमारे पास आलू है, इनको हम बॉईल करेंगे अभी। ये हमारे पास इस प्लेट में जो सामान मौजूद है ये सारा बघार का है। इसमें ये ऑयल है हमारे पास। कड़ी पत्ता मुझे एबटाबाद में फ्रेश नहीं मिला, तो ये आप देख रहे हैं ड्राई कड़ी पत्ता है, कराची में बहुत आराम से मिल जाता है। ये मेरे पास साबित लाल मिर्च है और यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून ज़ीरा है। ठीक है, ये हम डालेंगे बघार में। और ये मेरे पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं जो हम डालेंगे तरकारी में, जिसमें शामिल है नमक 2 टीस्पून मैंने लिया है, और 1.5 टीस्पून मेरे पास कुटी हुई मिर्च है, हल्दी 1/2 टीस्पून है, 1/2 टीस्पून हमारे पास कलौंजी है, और 1.5 टेबल स्पून मेरे पास अचार है। अचार कौन से ब्रांड का मैंने यूज़ किया है ये मैं आपको बता दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और साथ में हमारे ये पानी भी शामिल है, पानी हम इसमें शामिल करेंगे। और आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे धनिया और मिर्चें। ये हम इसमें करेंगे आलू बॉयल, डाल दिए हैं। फ्लेम हमारा पहले से जो है वो ऑन है। अब इसको हम ढक देंगे और इसको बॉयल होने का वेट करेंगे। देखिए आलू बॉयल हो गए हैं। अब इसको हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ठीक है हादिया? ये देखिए, अब इस आलू को हम इस तरह बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। इसमें हमने डाला है तेल, और तेल डालने के फ़ौरन बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं जो हमें बघार के सामान चाहिए, यानी कि ज़ीरा, साबित मिर्च और तेल गर्म नहीं करेंगे? कड़ी पत्ता नहीं, तेल इसके साथ साथ गर्म हो जाएगा। अब देखें तेल में हादिया हमारी ज़ीरा ही पड़ गया है, साथ में ये लाल मिर्च साबित है और ये कड़ी पत्ता है। ठीक है, फ्रेश कड़ी पत्ते की तो खुशबू ही अलग होती है, मैं खाने में इस्तेमाल करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो अब मैं इंशाल्लाह जाऊँगी कराची, या कोई आएगा कराची से तो हम मंगवाएंगे लाजमी कड़ी पत्ता, और कहीं पंजाब से मिलता होगा तब भी हम मंगवा लेंगे इंशाल्लाह ताला। देखें हादिया, इसमें ना खुशबू आना शुरू हो गई। आपने पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा? जैसे ही इसमें खुशबू आना शुरू होगी और हमें देखा ना जब कलर मिर्च का भी चेंज हुआ और ज़ीरे का भी चेंज हुआ, इस टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। सही है, ये हमने सारे आलू इसके अंदर सही से ऐड कर रहे हैं और कुछ भी हमने नहीं छोड़ना इस प्याले के अंदर। इसको हमने स्टार्ट में इस तरह से आलूओं को तेल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। ठीक है, और जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे इसमें हम ऐड कर देंगे अपने सारे ड्राई मसाले। ठीक है जी, ये सब चले गए इसके अंदर। अच्छा, मिर्च हमने बहुत तेज़ नहीं ली है, हमारी वैसे भी कुटी हुई मिर्च है ये, तो हमने थोड़ी कमी रखी है। इसमें हम डालेंगे अचार भी, अचार में भी थोड़ी मिर्चें होंगी। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे सही से। थोड़ी सी इसकी आंच भी हम कम करेंगे, फ्लेम हमने कम कर दिया है। देखें आदिया, हमने कहा था इसमें हम आलू डालेंगे ना बॉईल, इसलिए डालेंगे बॉईल आलू क्योंकि इसमें हम इसको थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए। अगर आलू हमारे बॉईल होंगे तो वो अच्छी तरह से
उसको गाढ़ा कर देंगे, थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी बनेगी। अच्छा। शोरबा शोरबा सा नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब आप देखते जाइएगा इसको। अच्छा, इसमें हमने अभी इतना स्पून चेंज किया है हमने, क्योंकि हमारा वो स्पून बहुत ही लाइट था, हमने अभी लिया था नया और उसकी क्वालिटी बड़ी ख़राब निकली। अब इस मौके पर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी इसमें तकरीबन जाएगा 1 गिलास। सही है। 1 गिलास पानी ऐड करने के साथ साथ इसमें हम ऐड कर देंगे अचार भी। अब हमारे आलू सही से बॉयल हुए थे, देखिए कितनी जल्दी इसके अंदर मिक्स हो गए, ठीक है ना। इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, हाफ गिलास, यानी 1.5 गिलास टोटल पानी इसके अंदर जाएगा। इस मौके पर हम इसमें शामिल कर देंगे ये हरी मिर्ची और ये धनिया, ठीक है। हाँ दिया, इतनी आसान रेसिपी ना, नेक्स्ट टाइम आप बनाएंगे ये, ठीक है। बिल्कुल, और बहुत ही आसान है वाली रेसिपी। हाँ, अब इसकी हम हल्की आंच कर देंगे, बिल्कुल दम पे रखते हैं ना, जी उस जी। तरह की आंच करके इसको हम कवर कर देंगे। बिल्कुल, इसको अब हम कवर कर देंगे ताकि सारी खुशबू बिल्कुल सही से इसके अंदर आ जाए। ये देखें, 2 मिनट के बाद हम देखा है और ये हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। जी नाज़रीन, आज हमारी ज़बरदस्त से आलू की तरकारी तैयार हो चुकी है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बताया कैसी लगी, क्योंकि हादिया को तो बहुत आसान लगी है। क्यों हादिया? बहुत आसान रेसिपी है, बहुत ज़्यादा जल्दी बन गई है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और लाजमी हमसे शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।